मैं बस इतना कहूँगी, जो देश के लिए उचित होगा, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो देश हित में जो भी कुछ होगा वो देश हित में ध्यान में रखते हुए करेंगे और अभी तक कार्य उन्होंने किए हैं। इसीलिए तीसरी बार सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2017 में हम लोग चुन करके आए, 2019 में लोकसभा का पुनः चुनाव हुआ, तब भी हम बहुमत में आए। 2022 के चुनाव में भी चुनाव हुआ विधानसभा का, तब भी हम चुन करके आए। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए, उन सब में भी हमारी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में भी हमारे सदस्य चुन करके आए। और 2024 में भी फिर से चुनाव हुआ लोकसभा का, तब भी हमारे सदस्य चुन करके आए। ये आप सबके सामने है तैयारी। बस यही कहूँगी कि हम सब लोग लगातार सेवा पखवाड़ा के माध्यम से, सेवा ही सप्ताह के माध्यम से हम सभी लोग लगातार जनता के बीच में केंद्र की, प्रदेश की योजनाओं को लगातार हम सब लोग क्षेत्र में उतारने का लगातार हम प्रयास करते, उनके बीच में जा कर के बताने का प्रयास करते, उनके बीच में जा कर के जोड़ने का कार्य करते हैं कि राजनीति हमारे लिए सिर्फ राजनीति ही नहीं है, वो सेवा का वो भाव है कि हम सेवा पखवाड़ा के माध्यम से, चाहे वो ब्लड डोनेशन से लेकर हो, फल वितरण से लेकर हो, या किसी का हालचाल लेने से लेकर हो, या कुछ भी हो, या फिर स्वच्छता अभियान को लेकर के हो, राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन हम सेवा के भाव से भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के हम सब लोग क्षेत्र में उतरे हुए हैं। आरक्षण विरोधी कांग्रेस अपना जो दोहरा चरित्र जो दिखाती है, जो समय समय पर हम सबके सामने आता है, राजनीति करनी है बिल्कुल आप करें। आप एक पार्टी के, आप उस परिवार के आप रहे हैं, आपके परिवार में बहुत ही वरिष्ठ देश चलाया है उन्होंने और शासन किया है, 70 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा है, सब कुछ आप सब ने देखा है। लेकिन ये आरक्षण के विरोधी शब्द सुर ये क्यों बात बात पर निकल करके आते हैं? ये बात इसलिए निकल करके आती है क्योंकि मन में दबे हुए जो सवाल होते हैं वो समय समय पर निकल कर आते हैं। और यहीं पर जब जब ये आरक्षण विरोधी विषय कांग्रेस के जब निकल करके आए हैं, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने कहा है, आरक्षण ना खत्म हुआ है, ना कभी खत्म होगा, ना कभी खत्म करने देंगे। संविधान हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ है, वो आस्था का प्रतीक है कि हम किसी को चोट पहुंचाने का कार्य करने भी नहीं देंगे।